पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि, रची है आचार्य शंकर जी ने। मंगलाचरण करते हैं। जो अजय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जीवों को प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वान होना और कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों के किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। श्लोक 3। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा होने और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। श्लोक 4। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने आप को नष्ट करता है। वह निश्चय ही आत्मघाती और असत में आस्था रखकर अपने आप को नष्ट करता है। श्लोक 5। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। श्लोक नंबर 6। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे तथा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। श्लोक 7। क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं, यह बात स्पष्ट बतलाती है। ज्ञानोपलब्धि के लाभ। इसलिए विद्वान संपूर्ण ब्रह्मा बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योग रूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने को आत्मा का आप ही उद्धार करें। श्लोक 10। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म। श्लोक 11। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि तत्वदृष्टि के लिए ही नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। श्लोक 12। भली भांति विचार से सिद्ध किया हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अधिकारानिरूपण। विशेषतः अधिकार को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी इसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो बुद्धिमान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो और आत्मविद्या का अधिकारी, ऐसा ही विषय तर्क वितर्क में कुशल आत्मविद्या का अधिकारी होता है। श्लोक 17। जो सदस्य विवेकी वैराग्यवान शम दमादि छठ संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसमें ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है।
साधन चतुष्टय। यहाँ मनस्वियों ने 4 जिज्ञासा के साधन बतलाए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं परलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना। तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। श्लोक 20 ब्रह्मा सत्य है तथा जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। श्लोक 21 दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना शम है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त हो जाना, चित्त का स्थिर हो जाना शम है। श्लोक 23-24 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित कर देना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय लेना यही उत्तम उपरति है। श्लोक 25 चित्त चिंता और शोक से रहित होकर बिना किसी प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। चिंता और शोक से रहित हुए बिना प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। श्लोक 27 अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। श्लोक 28 अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वार त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। श्लोक 29 वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शम दम आदि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। श्लोक 30 जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र हैं उसी में समाधि चरितार्थ हो और सफल होते हैं। श्लोक 31 जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है वहाँ शम दम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। श्लोक 32 मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। गुरूप सत्ती और प्रश्न विधि। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्मतत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भावबंध की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हों, निष्पाप हों, कामनाओं से शून्य हों, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हों, अकारण दया सिंधु हों और प्रणत शरणापन सज्जनों के बंधु हितैषी हों, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना जात्व अर्थात प्रश्न इस प्रकार पूछें। श्लोक 37 हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपका नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरे आप अपनी सरल तथा अतिशय करुणामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। श्लोक 38 जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उसे संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस
समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। श्लोक 39। भयंकर संसार सागर में स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। श्लोक 40। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का भ्रम दूर करने में प्रवृत्त हैं। सूर्य के प्रचंड तेज के संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। श्लोक 41। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने परमानंद सारानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए स्वर्ण श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इसके तापों को शांत कीजिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपत्र के पात्र होकर अपने लिए गए हैं। 42। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तारूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, कृपा मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हैं, अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करें। श्लोक 44। शरणागत की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांतचित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपा इस प्रकार तत्वोपदेश करे। गुरु, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। श्लोक 46। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद को प्राप्त होगा। श्लोक 47। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का अत्यंतिक नाश हो जाता है। श्लोक 48। श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। श्लोक 49। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्नारूपण। शिष्य। श्लोक 50। शिष्य, हे स्वामिन, कृपा सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके मुख से ही सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। श्लोक 51। बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिलता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक अर्थात पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है, सब कृपा यह सब कहिए। शिष्य प्रशंसा। गुरु शिष्य प्रशंसा। श्लोक 52। गुरु, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंध से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रियतन की प्रधानता। श्लोक 53। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाले अपने से भिन्न और कोई नहीं है। श्लोक 54। सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। श्लोक 55।
अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किसी और के कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। श्लोक 56। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। श्लोक 58। अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्म ऐक्यत्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं। श्लोक 59 और 60। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। श्लोक 61। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्र अध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। श्लोक 62। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। श्लोक 63। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि से, बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। श्लोक 64। अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग ठीक नहीं होता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्मा ब्रह्मा कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। श्लोक 65। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल ब्रह्मा बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। श्लोक 66। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो सकता। श्लोक 67। पृथ्वी में पड़े हुए गड्ढे को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्मतत्व भी ब्रह्मवित्त गुरु के उपदेश तथा उसके मन और निधि ध्यान आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के सम्मान भवबंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। श्लोक 69। तूने आज जो प्रश्न किया है शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्राय सूत्र रूप संक्षिप्त है तो भी गंभीर अर्थ युक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। श्लोक 70। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। श्लोक 71। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य का होना कहा है। तदंतर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का व्यर्थ त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन चिरकाल तलक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए, तब वह परम विद्वान परम निर्विकल्पोवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 73। जो आत्मानात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली बातें सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। स्थूल शरीर का वर्णन।
स्थूल शरीर का वर्णन। श्लोक 74। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगोपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोहक के आश्चर्य रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। 76। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती हैं। श्लोक 77। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वार वेग से प्रेरित होकर अनेक उतात्मदम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। अपने अपने। श्लोक 78। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हिरण, हाथी, पतंग, मछली और बोरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है। श्लोक 79। दोष में विषय काले सर्प से भी अधिक दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। श्लोक 80। जो विषयों का आशा रूपी कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का जाता ही क्यों न हो। श्लोक 81। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह अति वेग में बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। श्लोक 82। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विशेषणा रूपी ग्रह्य को मार दिया है वही निर्विघ्न संसार समुद्र को पार कर सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पर मृत्यु आती है ऐसा जानो, और यह बिल्कुल ठीक समझ लो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाला जो फल सिद्धि हो ही जाती है। 84। यदि तुझको मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम, दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। देहासक्ति की निंदा। श्लोक 85। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस प्रार्थ अन्य के भोग्य देह में पोषण में ही लगा रहता है, वह अपने इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। श्लोक 86। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह्य को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। श्लोक 87। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वह मुक्ति पद का अधिकारी है। श्लोक 88। देह, स्त्री, पुत्र आदि मोह रूप महामृत्यु को छोड़कर जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 89। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, नस, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। श्लोक 80। पंचकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोग्यतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, इसमें जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। श्लोक 91। इससे तदात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि को नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है, इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। श्लोक 92।
जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होते हैं, गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम हैं और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। 10 इंद्रियां, त्वचा, श्रवण, नेत्र, घ्राण और जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अंतकरण चतुष्ट, अपनी वृत्तियों के कारण अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम, मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। पंच प्राण अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण के वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। सूक्ष्म शरीर वाग आदि पंचकर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश, 5 भूत, बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्ट है। अविद्या तथा काम और कर्म, यह प्रियुष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। श्लोक नंबर 100। स्वपन इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वपन में जहाँ यह स्वयं प्रकाशक परमात्मा शुद्ध चैतन्य ही भिन्न भिन्न पदार्थों में रूप भासता है। बुद्धि जागृत कालीन तथा नाना प्रकार की वासनाओं से कृत आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के लिए किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 102। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। इससे बढ़कर बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। श्लोक नंबर 103। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखने आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। प्राण के धर्म। श्लोक नंबर 104। श्वास, प्रश्वास, जमाई, चीखना, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतला दें तथा क्षुधा, पिपाशा भी प्राण ही के धर्म है। अहंकार। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर हो रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योगों से 3 अवस्थाओं को प्राप्त होता है। 107। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मर्था। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए प्रिय ही होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं होता। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐहिक इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद है। माया निरूपण।
जो अवयव नाम वाली त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिसने यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत्य है न असत है और न सदसत है, उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न है, उभय रूप है, न असंग रहित है न अंग रहित है और न उभयात्मकता की है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वाचिनता जो कही न जा सकती ऐसी है। श्लोक नंबर 112। रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्मा को ज्ञान से नष्ट करने वाली अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसके प्रसिद्ध हैं।